स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक, तो विटामिन्स को हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो थोड़ा इसमें हमें डी फॉर्म है, थोड़ा सा देखना है। तो विटामिन्स की हम डिफिनेशन देखते हैं। विटामिन्स आर डिफाइंड एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन जो है डिफाइंड है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन फूड एंड आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी फॉर नॉर्मल ग्रोथ। विटामिन जो है ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारे फूड में यानी खाने में प्रेजेंट होता है और ये रिक्वायर्ड होता है माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल ग्रोथ के लिए। ठीक, और रिप्रोडक्शन देयर एब्सेंस इन फूड प्रोड्यूस स्पेसिफिक डिफिशिएंसी डिजीज। मतलब ये जब कम हो जाता है या ये मेंटेन नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन इसका जब मेंटेन नहीं होता है तो हमें एक डिजीज हो जाती है। इसकी कमी से हमें क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन आप विटामिन्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन हम विटामिन्स को दो भागों में बांटते हैं। एक तो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक, आप याद कर सकते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के। तो ए को हम ए के बारे में देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि विटामिन ए का ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको लिखना है अगर 2 नंबर में आ गया। और सोर्स किसमें, ये किससे हमें प्राप्त होते हैं, इसका सोर्स क्या है जिससे हमें ये विटामिन प्राप्त होते हैं? पहला तो फिश लीवर ऑयल्स आप लिख सकते हैं, एग और एल्क, चीज़, बटर और कैरेट्स, येलो वेजिटेबल, ये आप लिख सकते हैं। ठीक, फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें, इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? तो ये रेगुलेट करता है, रेगुलेशन ऑफ विजुअल इन द ब्राइटनेस ऑफ डार्कनेस, मेंटेनिंग द एपिथेलियम, इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियम, ये आप लिख सकते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ डिजीज, इसकी कमी से हमें कौन से रोग होते हैं? तो नाइट ब्लाइंडनेस, और ये लिख सकते हैं आप, या कैरेटोमिलेशिया भी लिख सकते हैं, और जीरोफथॉर्मिया आप लिख सकते हैं। तो इसमें इसकी जो है ये तो डिजीज हो सकता है। आप ब्लाइंडनेस लिख सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस की रतौंधी जिसे बोलते हैं, तो भी काफ़ी है। और इसका रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट क्या है? तो ये 5000 या 5000 IU रिक्वायर्ड है। विटामिन डी की बात करें तो इसमें भी सोर्स में आप लिख सकते हैं फिश लीवर ऑयल डाल सकते हैं सब में। ठीक, एंड एग और एल्क ये भी डाल सकते हैं। और फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ CA एंड P का ये एब्जॉर्प्शन करता है, और इंटेस्टाइन को डेवलपमेंट ऑफ द टीथ एंड बोन को डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये आप लिख सकते हैं, सबको मालूम होगा। और ये डिफिशिएंसीज, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रिकेट्स होते हैं चिल्ड्रन में, ऑस्टोमलेशिया एडल्ट में होता है, ये लिख सकते हैं। और इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट डोज 400 IU। विटामिन ई की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल, यानी इसके सोर्स कौन कौन से हैं? कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आप ऐसे लिख सकते हैं। ग्रीन बीट में, और ग्रीन ऑयल या सोयाबीन ऑयल, ये सब आप लिख सकते हैं। यग मीट, फिश लिवर, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक, और फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट जो कि प्रिवेंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रॉम ऑक्सीडेंट डैमेज, एंटी स्टेबिलिटी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन फॉर ओवरी, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक, डिफिशिएंसी ऑफ डिजीज, तो ये जो है स्टेबिलिटी और मसल्स डैस्ट्रोफ, ये जो है हमारी। और डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 15 to 30 mg ये डेली रिक्वायरमेंट है। विटामिन के की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स इसके सोर्स हैं,
और कैबेज और टोमेटो ये भी लिख सकते हैं, लीफ ऑफ जो ग्रीन वेजिटेबल का लीफ है ये भी लिख सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ ये फिजियोलॉजिकल रोल में सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एसेंशियल फॉर फैक्टर ऑफ कोगुलेशन और ऑक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रिया ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक, इसकी कमी से क्या होता है, लोअरिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन लेवल। प्रोथ्रोम्बिन लेवल जो है ये विटामिन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आपने पढ़ा होगा। तो उसके लेवल को लीडिंग फॉर ब्लीडिंग ऑफ हेमोराइज, यानी कि जब ब्लीडिंग होती है तो ये जो है हेमोराइज का काम करता है। और 2 mg ये रिक्वायर्ड है। इस तरीके से बात करते हैं हम वाटर सेलेबल विटामिन्स की। तो इसके अंदर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा ग्रुप आता है और एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, ये दोनों हमें ध्यान रखना है। आप इतना भी लिख सकते हैं, बट इसका जो है अब हम B1 B2 ये आगे लिखते हैं तो और बेटर रहेगा। तो बी कॉम्प्लेक्स में थायमीन, जिसको हम विटामिन B1 बोलते हैं, इसका सोर्स क्या है, राइस में है। राइस में पल्स में, नीट्स में, सीड में, मीट में, ये सब आप फिश, मिल्क, वेजिटेबल, ये सब आप सेम उस तरीके से लिख सकते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो कोएंजाइम TPP, ठीक, ये क्या करता है, डाई कार्बोक्सिलेशन को और प्योरविक एसिड को जो है ये कीटोग्लूटामिक एसिड में जो है सिट्रेट एसिड साइकिल में ये हमारी हेल्प करता है। और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। डेली रिक्वायरमेंट 1.5 mg पर डे। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं राइबोफ्लोविन विटामिन B2 की। राइबोफ्लोविन का क्या वर्क है, ये कोएंजाइम फ्रॉम पहले सोर्स में आप मिल्क, एग, लीवर, लीफली वेजिटेबल ये डाल सकते हैं। कोएंजाइम इज FMN FAD, मतलब दे आर कोएंजाइम इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इसका फिजियोलॉजिकल रोल है। और डिफिशेंसी की बात करें तो इसमें क्या होता है, माउथ में ये जो है फोटोफोबिया आप लिख सकते हैं। ठीक, एक ही लिखिए फोटोफोबिया। और इसमें जो है डेली रिक्वायरमेंट 1.5 to 1.8 mg। और नियासिन जो है, नियासिन में विटामिन B4। तो B4 का वर्क जो है क्या है, ये जो है आप ये राइस में ये सब आप लिख सकते हैं। और जो पॉलिश नहीं हुआ उस यानी पॉलिशिंग, राइस का जो पॉलिश होता है उसमें क्योंकि राइस का जो ऊपर का लेयर होता है पॉलिश, उसमें ये प्रेजेंट होता है। ईस्ट या फिर सीरियल में, एग में, एल्क में, ये सब आप लिख सकते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, ये कोएंजाइम को तो ये लीवर में, मिल्क में ये नियासिन प्राप्त होता है। और ये जो है क्या करता है, इसका जो है कोएंजाइम फॉर्म NADP, दे आर कोएंजाइम डाइहाइड्रोजिनेज का वाइसिलिस क्या करता है, वाइसोडाइलेशन का काम करता है। वाइसोडाइलेशन का काम करता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। और इसकी कमी से प्लेग्रा और डर्मेटाइटिस, डायरिया और ये सब इसकी डिफिशिएंसी से रोग हो जाता है। और ये 17 to 21 mg रिक्वायरमेंट है पर डेली। ठीक, और दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है ये जो है पायरिडॉक्सिम विटामिन B6। विटामिन B6 ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये राइस पॉलिश के ऊपरी लेयर में प्रेजेंट होता है। और ये जो है 2 mg पर रिक्वायरमेंट इसका डोज है। और फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो ये जो है इसका रोल है कोएंजाइम ये फास्फेट को ये क्या करता है, पायरिडॉक्सिल का काम करता है। और ये ग्लूटामिक एसिड को, ये सब सारा काम ब्यूटेरिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, डिकार्बोक्सिलिक एसिड को ये क्या करता है, अमीनो ब्यूटेट करता है। ठीक, इसके कमी से जो है जो रोग होता है चिल्ड्रन में, पेरिफेरल न्यूट्रिस विथ INH आप लिख सकते हैं। ठीक, और ये पैंथोथेनिक एसिड B3 की बात करें तो रॉयल जेली और एग, एल्क, किडनी, लीवर में ये प्रेजेंट होता है। और कोएंजाइम फ्रॉम इसका फिजियोलॉजिकल रोल जो है
ये सिट्रिक एसिड साइकिल का फॉर्मेशन करता है, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक। और इसके नो डिफिशेंसी डिजीज रिपोर्टेड इसमें नहीं है। 1 to 12 mg ये जो है डेली रिक्वायरमेंट है इसका। अब बात करते हैं बायोटीन की। तो बायोटीन को भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये यग, और सोर्स में आप डाल सकते हैं लीवर, किडनी और मिल्क एंड टोमेटोस, ये सब आप डाल सकते हैं, ठीक। और ये फिजियोलॉजिकल इसका एक्शन क्या है, कोएंजाइम को जो है बायोटीन जो है क्या करता है, बायोटीन जो है कोएंजाइम फार्म होता है, और ये जैसे कार्बोक्सिलेज और फैटी एसिड सिंथेसिस या प्यूरिन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक, ये आप लिख सकते हैं। और एनोरेक्सिया, एनीमिया एंड डर्मेटाइटिस डिफिशिएंसी से रोग हो जाता है। डेली रिक्वायरमेंट, ये सिंथेसिस बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सो बी डेली रिक्वायरमेंट नॉट नीडेड, ठीक। फोलिक एसिड की बात करें, फोलिक एसिड ग्रीन लीफली वेजिटेबल, और ये क्या कहते हैं ईस्ट लिवर या किडनी या कॉलीफ्लावर यानी गोभी, ये सब में ये प्रेजेंट होता है, आप लिख सकते हैं वैसे। और कोएंजाइम में फार्म में ये भी हेल्प करता है, जैसे फोलिक एसिड सिंगल कार्बन ट्रांसफ़र और ये रिएक्शन में, और ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसकी कमी से मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है और 5 mg पर डे रिक्वायरमेंट है। और साइनोकोबालामाइन B12 ये नॉन वेजिटेबल फूड लाइक लीवर, किडनी, एग, मीट एंड मिल्क में ये जो है इसके सोर्स हैं। और ये कोएंजाइम फार्म में भी हेल्प करता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं एक्ट ऑफ एंजाइम ऑफ सेक्शनेज कोएंजाइम, ठीक। और मैंगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक, डिफिशिएंसी से क्या होता है वो सेम लिखना है। और 4 to 4 mg जो है UG ये रिक्वायरमेंट डोज है। और विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें, विटामिन सी की, तो ये लेमन यानी खट्टे फलों में और ऑरेंज में, और ये जो है इसमें ये प्रेजेंट होता है वेजिटेबल और इसमें टोमेटो में, ये सब सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो कोलेजन सिंथेसिस में, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में, ये जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में, ठीक, इसका रोल है। और डिफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ की बात करें तो स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से हम पढ़ते आ रहे हैं स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक। और 75 to 100 mg ये जो है पर डेली रिक्वायरमेंट है। और कोएंजाइम की बात करें, अब दूसरा जो हमारा है कोएंजाइम, ये भी आ भी जाता है। तो कोएंजाइम आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एंजाइम। ये क्या होते हैं कोएंजाइम जो होते हैं, ये नॉन यानी गैर प्रोटीन के जो है ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक जो है कंपाउंड होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं एसोसिएटेड विथ दी देम एंजाइम एक्सीलरेट ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम के एक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, एक्सीलरेशन का काम करते हैं। और ये सबसे पहले कि ये नॉन प्रोटीन कंपाउंड है और ये जुड़े होते हैं, ठीक, या एंजाइम को जोड़ने का काम करते हैं। और एंजाइम एक्शन डिफर फॉर एंजाइम फॉलोइंग एस्पेक्ट, ये क्या करते हैं एंजाइम के विभिन्न एस्पेक्ट को करते हैं, जैसे कि दे आर नॉन प्रोटीन इन नेचर, ये इनका जो नेचर होता है, इनकी प्रकृति ये प्रोटीन के नहीं होते हैं। और दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर यानी आणविक भार जो है बहुत कम होता है। दे हीट स्टेबल, ये जो है हीट में जो है यानी गर्म करने पर ये स्टेबल यानी स्थिर रहते हैं, यार गायब नहीं होते हैं या फिर ख़राब नहीं होते हैं। दे कैन बी सेपरेट फॉर डायलिसिस, ये जो है डायलिसिस में अलग हो जाते हैं, ठीक, सेपरेट हो जाते हैं। दे आर जनरली ड्राइव फॉर विटामिन, ये विटामिन से जो है ड्राइव्ड किए जाते हैं यानी प्राप्त किए जाते हैं। और कभी कभी एपो एंजाइम आ जाता है, तो एपो एंजाइम क्या है, प्रोटीन का पार्ट होता है। ये क्या होता है, इट इज़ ए प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम विच ऑफ को एंजाइम प्रोसिंथेसिस ग्रुप का होता है, अटैच होता है, ये अटैच होते हैं, ठीक, यानी जोड़ने का काम करते हैं। तो ओके थैंक्स, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।